हाँ, रोजमर्रा के छोटे छोटे सुधार और कैसे वो हमें असाधारण नतीजों तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है, दैनिक सुधार असाधारण सफलता की कुंजी। इसके कुछ अंशों पर हम आज गहरी नजर डालेंगे। और इसका जो मुख्य दावा है वो मुझे तो काफी चौंकाने वाला लगा। क्या? कि रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होकर कोई भी अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा एक आमूलचूल बदलाव ला सकता है। सिर्फ 1%। हाँ, ये 1% वाली बात ही सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है ना? सही कहा। स्रोत इसी पर जोर देता है। ये देखने में तो बहुत छोटा सा कदम लगता है, शायद मामूली भी। हाँ, कौन सोचता है 1% से क्या होगा? बिल्कुल, लेकिन स्रोत का तर्क है कि इसका असर वो जैसे चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, वैसा है। अच्छा, कैसे? समय के साथ ये छोटे छोटे सुधार जुड़ते जाते हैं और फिर वो मिलकर बहुत बड़े नतीजे देते हैं। जैसे रोजाना थोड़े पैसे बचाना, सालों बाद वो एक बड़ी रकम बन जाती है। ये चक्रवृद्धि वाला एंगल तो दिलचस्प है। लेख में एटॉमिक हैबिट्स और काइजन तकनीक का भी जिक्र है। हाँ, है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि स्रोत इन विचारों को कैसे जोड़ता है, और ये जो दावा है कि नन्हे नन्हे लगातार सुधार बड़े बदलाव ला सकते हैं, ये कितना सच है। चलिए खोलते हैं इसे। बिल्कुल। तो ये 1% वाली बात स्रोत कहता है कि ये जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स वाली सोच से काफी मिलती जुलती है। अच्छा, वो किताब तो काफी मशहूर है, छोटी आदतें बड़े नतीजे। वही, ऐसे सुधार जो इतने छोटे हों कि रोज करने में मुश्किल ना लगे, लगभग नजर भी ना आए। जैसे कोई उदाहरण दिया है स्रोत ने? रोजमर्रा की जिंदगी में 1% बेहतर होने का क्या मतलब हुआ? हाँ, दिया है। जैसे कोई अपने काम पर रोज सिर्फ 15 मिनट ज्यादा फोकस कर ले, या हर दिन सिर्फ एक नया शब्द सीख ले। बहुत छोटी छोटी चीजें। 15 मिनट ज्यादा ध्यान या एक नया शब्द रोज, सुनने में तो किया जा सकने वाला लगता है। हाँ, और स्रोत कहता है कि ये लगातार करने पर आदत बन जाते हैं। यही है एटॉमिक हैबिट्स का सार, है ना? सही है। और वो काइजन तकनीक, उसका क्या कनेक्शन है? स्रोत बताता है कि ये जापानी काइजन फिलॉसफी से भी जुड़ा है। काइजन का मतलब ही होता है निरंतर सुधार। अच्छा, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। हाँ, काइजन में बड़े अचानक बदलावों पर जोर नहीं होता, बल्कि छोटे लगातार होने वाले सुधारों पर होता है। तो लेख का तर्क है कि ये रोज का 1% सुधार एक तरह से काइजन का ही रूप है, धीमा पर स्थिर विकास। बिल्कुल। स्रोत में शायद किसी फैक्ट्री का उदाहरण भी दिया गया है, जहां ऐसे ही छोटे छोटे सुधारों से प्रोडक्शन में बहुत बड़ा फर्क आया था। ये तो समझ आता है, छोटे लगातार कदम। लेकिन एक सवाल मन में आ रहा है। पूछिए। क्या स्रोत इसकी चुनौतियों के बारे में भी कुछ कहता है? क्योंकि रोज 1% सुधार, इसे मापना या इसे रोज करते रहना मुझे लगता है आसान नहीं होगा। और शुरू में तो शायद नतीजे दिखते भी नहीं होंगे, है ना? तो हिम्मत कैसे बनी रहेगी? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। हाँ। और स्रोत इस बात को मानता भी है। वो कहता है कि शुरू में प्रगति बहुत बहुत धीमी लग सकती है, और यहीं पर ज्यादातर लोग शायद कोशिश छोड़ देते हैं। हाँ, यही होता है अक्सर। लेख शायद ये भी साफ करता है कि ये 1% कोई एकदम सटीक गणितीय माप नहीं है हमेशा। ये एक दिशा दिखाने वाला विचार ज्यादा है। अच्छा, एक गाइडलाइन की तरह। हाँ, बिल्कुल। मुख्य बात है लगातार बने रहना, तब भी जब नतीजे तुरंत न दिखे। स्रोत शायद धैर्य और अनुशासन पर बहुत जोर देता है। तो फौरन नतीजों की उम्मीद छोड़ के प्रक्रिया पर ध्यान देना है, और बस रोज वो छोटा कदम उठाते रहना है। एग्जैक्टली। सुनने में ये शायद आसान लगे, पर असल में करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। सही कहा। स्रोत का असली संदेश शायद यही है कि देखो, सफलता कोई एक रात की कहानी नहीं है। ये तो रोज की छोटी छोटी सही दिशा में की गई कोशिशों का जमा नतीजा है। वो छोटी कोशिशें जो अकेले में शायद बेकार लगे, हाँ, महत्वहीन लगे, पर जब वो लगातार जुड़ती जाती हैं तो उनका असर असाधारण हो सकता है। कमाल का। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और स्रोत के हिस्सों को समेटें तो मुख्य बात क्या है? मेरे ख्याल से मुख्य सीख यही है कि लगातार रोजाना किए गए छोटे सुधार, जैसे 1% वाला विचार, असाधारण सफलता और जिंदगी में बड़े बदलाव लाने की क्षमता है। हाँ, जैसा कि स्रोत दावा करता है, बड़े लक्ष्यों को छोटे रोज करने लायक कामों में तोड़ना, यही है शायद इसका सार। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल बताकर छोड़ता है। क्या? स्रोत बात करता है बदलाव की संभावना की।
ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसा कौन सा छोटा सा काम हो सकता है, शायद आज वो बिल्कुल मामूली लगे, महत्वहीन लगे, जिसे रोज करने की आदत डाली जा सकती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये कहाँ ले जाता है। कौन जानता है, वो छोटा सा कदम अगर लगातार उठाया जाए तो भविष्य में कितना बड़ा बन जाए। बात तो सोचने वाली है। ये अपने आप में प्रयोग करने जैसा है। बिल्कुल, एक छोटा सा प्रयोग अपने